80 करोड़ के मालिक की वृद्धाश्रम में मौत हो गई है। आज की ये वीडियो वाकई बहुत ज़्यादा चौंका देने वाली है, बहुत ज़्यादा रोंगटे खड़े कर देने वाली है। 400 से ज़्यादा किताबें लिखने वाले श्रीनाथ खंडेलवाल की वृद्धाश्रम में मौत हो गई है और उनके आखिरी दर्शन के लिए न उनका बेटा पहुंचा है और न उनकी बेटी पहुंची है। और उनका बेटा और उनकी बेटी अनपढ़ नहीं है। बेटी सुप्रीम कोर्ट में वकील है, दामाद सुप्रीम कोर्ट में वकील है, बेटा बहुत बड़ा बिजनेसमैन है। 9 महीने पहले उनकी सारी दौलत को हड़प कर उनके बेटे और उनकी बेटी ने उनको घर से निकाल दिया था, जिसके बाद एक वीडियो सोशल मीडिया पे तेजी के साथ वायरल हुई थी। सबसे पहले आप ये वीडियो देखिए, उसके बाद हम इस वीडियो के बारे में बात करेंगे। वो निकाल दिए हैं, किन्होंने जायदाद सब छीन के निकाल दिए। किन्होंने? हाँ, हमारी लड़की सुप्रीम कोर्ट की वकील है। अच्छा। हाँ, आपके दामाद सुप्रीम कोर्ट का वकील है। सब बड़े बड़े आदमी अच्छा, कोई निकाल दिए। आपकी संपत्ति कितनी थी? कम से कम इस समय 80 करोड़ की होगी। और अब तक कितने किताब लिखे हैं? कौन कौन सी किताब लिखे? 400 किताब लिखा है। 400 किताब? हाँ, कुछ किताबें 18 पुराण, 21 उप पुराण और क्या बताए तंत्र की 400 किताब उस पर गूगल पर लिखा है। ये खंडेलवाल वाराणसी वाले गूगल पर लिखा हुआ है। आपको पद्मश्री कौन सा सरकार दे रहा था? पद्मश्री कब मिल रहा था? यही आपके मोदी जी पद्मश्री दे रहे थे, लेकिन आप नहीं लिए हैं। हम नहीं लिए। क्यों? हमने कहा, हमारे गुरु ने कहा था कि अब लेने कहीं नहीं जाना है, घर पर आके दो। तो घर पर मिलेगी तो आएंगे, मैं कहीं आऊंगा नहीं। अच्छा, नहीं। तो आप ये आश्रम में है, कोई तकलीफ आपको? नहीं, कोई तकलीफ नहीं है। यहाँ तो बड़े मजे में किताब लिख रहे हैं। यहाँ भी अभी भी किताब लिख रहे हैं? किताब लिख रहे हैं। अभी कौन सी किताब लिख रहे हैं? पुराण। अभी हमारी 3 पुराण छपी है। नहीं, सबसे दुखी है। किससे? वो सुप्रीम कोर्ट की वकील है बिटिया। मैंने पढ़ाया, डॉक्टरेट और बेटा आपका है कि नहीं? बेटा है? बच्चा है? बेटा किसका? आपका बेटा वो है कि नहीं? एक है, एक मर गया, एक बचा है। वो क्या करता है? जो है बेटा क्या करता है? बहुत बड़ा आदमी है। क्या नाम है? का 50 लाख का जायदाद पाया है। क्या नाम है बेटे का? अनूप खंडेलवाल। कहाँ रहता है वो भी? बनारस। अनूप खंडेलवाल। वो सब निकाल दिए हमको, कह दिए कि लाद के फेंक देना। हम जब बीमार पड़े थे तो एक मुसलमान ने हमारी देख रेख किया। मुसलमान लड़की थी, उसको मैंने बेश्या बनने से बचाया था। दो लड़की की शादी किया है, उसने हमारी देख रेख किया इलाहाबाद। चलिए मुकम्मल वीडियो देखिए, जिसमें ये बुजुर्ग बता रहे हैं कि मैं 80 करोड़ का मालिक हूँ, मेरे पास इतनी सारी दौलत, बेटी सुप्रीम कोर्ट में वकील, दामाद सुप्रीम कोर्ट में वकील, बेटा बहुत बड़ा बिजनेसमैन जिन्होंने घर से निकाल दिया। लेकिन आखिरी लम्हात इनकी ज़िंदगी के किस तरीके से गुजरे हैं कि 9 महीने से ये वाराणसी के किसी वृद्ध आश्रम में अपनी ज़िंदगी की आखिरी सांसें ले रहे थे। लेकिन जब इनकी मौत हो जाती है हॉस्पिटल में, उसके बाद इनके बच्चों से इनके ताल्लुक़ वाले, इनके रिलेटिव कांटेक्ट करने की कोशिश करते हैं, तो इनका बेटा बिल्कुल कोई इस बात में सहमति नहीं जताता कि वो इनके आखिरी दर्शन करना चाहता। फिर उसके बाद इनकी बेटी से कांटेक्ट करने की कोशिश की जाती है, जिससे भी कांटेक्ट नहीं होता। मैसेजेस किए जाते हैं, किसी तरीके से मैसेजेस का भी जवाब नहीं दिया जाता। यानी वो औलाद जिसके लिए वालिदैन तरह तरह की तकलीफ़ें, मुशक्क़तें बर्दाश्त करते हैं, वो वालिदैन अगर बुढ़ापे में इस तरीके का सलूक करे तो आप अंदाज़ा लगाइए कि इस बुज़ुर्ग पे क्या गुजरी होगी। और मज़ीद हैरान कर देने वाली ये बात है कि इन्होंने जो किताबें लिखी 400, उनमें बहुत सारी ऐसी किताबें हैं जिन्होंने धार्मिक किताबें लिखी, यानी हिंदू मज़हब के ताल्लुक़ से बहुत सारी इन्होंने किताबें लिखी। और जो आप गूगल पे भी इनकी बहुत सारी जो किताबें हैं उनको देख सकते हैं कि किस तरीके की किताबें इन्होंने लिखी हैं। तो आप अंदाज़ा लगाइए कि ज़िंदगी के आखिरी लम्हात इनके किस तरीके से गुजरे हैं। दूसरी तरफ आज हम इस बारे में भी बात करेंगे कि वालिदैन के ताल्लुक़ से इस्लाम और कुरान हमें क्या कहता है। वबिल वालिदैन युफ़िल लकुमा, यानी कुरान में भी इस बात के बारे में सख्त तरीके से ताकीद की गई है कि आप वालिदैन के साथ हुस्न सलूक करें। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी इस ताल्लुक़ से कई सारी हदीसें बयान की हैं कि अगर आप वालिदैन के साथ अच्छा सलूक नहीं कर सकते तो आप अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को भी नाराज़ करते हैं। यानी आपको वालिदैन के साथ हुस्न सलूक करना चाहिए, बेहतरीन बर्ताव करना चाहिए। कई जगह
कुरान और हदीस में इस ताल्लुक़ से लिखा गया है। तो हम तमाम लोगों को चाहिए कि हम अपने वालिदैन की कदर करें, उनकी इज़्ज़त करें और जब वो बुढ़ापे को पहुँचें तो उनकी बहुत ज़्यादा खिदमत करके अपने लिए जन्नत के रास्ते हमवार करें। और इन बुज़ुर्ग के बारे में आप किस तरीक़े की राय रखते हैं कि इनकी जो आखिरी रसूमात है उसमें भी इनके बच्चे शरीक नहीं हुए, इनकी बेटी ने भी बिल्कुल पूरी तरीके से इग्नोर कर दिया, बेटे ने भी इग्नोर कर दिया। तो आप इस ताल्लुक़ से कमेंट बॉक्स के ज़रिए से अपनी राय हम तक पहुँचा सकते हैं।